पांचजन्य के लिए मैं हूं आदित्य भारद्वाज। हम इस समय गोवा में हैं और हमारे साथ हैं गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। हम इफी को लेकर के डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्ते, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप दूसरी बार गोवा के सीएम हैं। इफी हर बार गोवा में आयोजित होता है और इफी में काफी डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप इफी को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से आप इफी को देखते हैं और क्या नया इफी में गोवा में हो रहा है? इफी 2004 से गोवा में हो रही है और इफी के कारण ही गोवा देश विदेश में पहुंचा। इफी इजिकल टू गोवा एंड गोवा इजिकल टू इफी एक इक्वेशन हो चुका है। सबसे पहले जब एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर जी पर्रिकर जब थे, उन्होंने इफी गोवा में लाई और तब से लेके इफी में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अपग्रेड करते गए। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली फॉर द इफी के डायरेक्ट चाहिए था, लेकिन इससे कारण बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बना सके हैं। और इस बार के इफी में यानी लास्ट टाइम जितने फिल्म स्क्रीन हो चुके थे, इससे 3 गुना ज़्यादा फिल्म स्क्रीन हो रहे हैं। ये इसकी ज़्यादा खासियत है। और जितने सारे फिल्म एक्ट्रेस हो या फिल्म रिलेटेड फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, डेफिनेटली कहते हैं कि इस बार की इफी यानी बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, बहुत ही अच्छा सब लुक, अदरवाइज पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो चुका है। बस यही तो यानी इफी की खासियत है जी। तो गोवा गवर्नमेंट इफी को, जैसे हर गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में शूटिंग रहती है तो सरकारें वहाँ की सपोर्ट करती हैं। तो गोवा सरकार के पास यहाँ पे यदि कोई सिनेमा बनाने के लिए यहाँ की लोकेशन पे कोई आता है तो गोवा सरकार के अंकों की सब्सिडी या किसी तरह से सपोर्ट करती है? ऐसी कोई योजना गोवा सरकार की हो जो आप लोग करते हो? एक तो हमारी गोवा सरकार की तरफ से एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ द गोवा विच लुक्स आफ्टर द परमिशन, जो कोई यहाँ पे फिल्म शूटिंग बनाने के लिए आता है उनको लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और उनको एक्सपर्टाइट करना, उनको हैंड होल्डिंग करना हमारे एंटरटेनमेंट सोसाइटी के थ्रू हम करते हैं। एट प्रेजेंट बाकी जो फिल्म बनाने के लिए आते हैं उनको हम सब्सिडी वगैरह नहीं देते, लेकिन आवर ओन रीजनल फिल्म्स जो कोंकणी लैंग्वेज में बनती हैं उनके लिए डेफिनेटली हम सब्सिडी कंसिडर करते, सब्सिडी देते हैं। हमेशा हर साल उनको सब्सिडी देना हम प्रेफरेंस करते हैं। इसके सिवा यहाँ पे इवन जो मराठी फिल्म फेस्टिवल होता है, जो प्राइवेटली आयोजन होता है, उनको भी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट करना चाहिए वो हमेशा के लिए करते हैं। इस तरह के फिल्म अवार्ड यहाँ पे फंक्शन होते हैं, इनके लिए भी जो सपोर्ट हो सके तो गोवा गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को हमेशा के लिए हम करते आए हैं। और इससे आगे भी जो फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म शूटिंग के लिए आएंगे उनके लिए हमेशा के लिए गोवा वेलकम करेगा। तो सर, गोवा में जैसे गोवा कोंकणी भाषा में फिल्में कम बनती हैं तो उसके लिए कोई राशि या कोई निश्चित राशि तय की है गोवा सरकार ने कि स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिले? गोवा की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है। आपकी बात सही है, क्योंकि वैसे तो कोंकणी मूवी देखने वाला पब्लिक बहुत ही कम है। अप्रॉक्सीमेटली जो 15 लाख पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा, अप्रॉक्सीमेटली पर पूरे इंडिया में देखा तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल इस एरिया में ही कोंकणी मूवीज ज़्यादा करके पसंद करते हैं। इवन दो महाराष्ट्र के बाकी मराठी लोग भी कोंकणी मूवी करना पसंद करते हैं। वी आर गिविंग देम द अप्रॉक्सीमेटली द 50 लाख रुपीज सब्सिडी जो है वो कोंकणी मूवी के लिए उनको देते हैं। इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग जो कोंकणी अवार्ड मूवी रहेगी वो बाकी लैंग्वेजेस में डब करना, डब के लिए उनको सपोर्ट करना, ये भी हम आगे चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम भी इससे पहले जो जो फिल्म्स ने अवार्ड भी मिल चुके हैं कोंकणी मूवीज के लिए भी, तो फिर जो आगे फिल्म अवार्ड मिलेंगे उनके लिए इन अदर लैंग्वेजेस डब करने के लिए गोवा सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा। सर, चूंकि गोवा टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम पे मतलब देश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है, दुनिया भर से टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, तो ये इस गोवा को टूरिज्म अपना प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसी योजना है कि टूरिज्म के अलावा भी गोवा को किसी अन्य विषयों के लिए, अन्य बातों को लेकर के जाना जाए जिसके लिए लोग यहाँ आकर्षित हो रहा है? हमेशा के लिए गोवा टूरिज्म सन, सैंड, सी इसी कारण जाना जाता था
लेकिन एट प्रेजेंट हम स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, इसके कारण भी गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहाइंड बीचेस ये कंसेप्ट आगे होकर वेलनेस टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे आगे हम गोवा में वेलनेस स्पिरिचुअल टूरिज्म जिस तरह से आगे बढ़े, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गोवा में किस तरह से हो, इसके लिए हमने सोच आगे रखी है। और आगे आने वाले दिनों में यानी आगे इस तरह के इन्वेस्टमेंट के भी हम चाहते हैं कि लोगों ने यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें और गोवा इस सेक्टर में भी आगे बढ़ने की सरकार की कोशिश है। जी हाँ, मैं जो सभी गोवा में आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमेशा के लिए गोवा टूरिज्म के लिए जाना जाता है। गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द ग्रीन एंड क्लीन स्टेट। गोवा आ जाए, गोवा ग्रीन और क्लीन मेंटेन करने के लिए भी हमें सहकार्य करें। गोवा इज नॉट ओनली द सन, सैंड एंड सी। गोवा बिहाइंड दैट देयर इज एन स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, और गोवा एक्सप्लोर करे जो गोवा रूरल एरिया में और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन गोवा है वो भी एक्सप्लोर करे। और गोवा इन फ्यूचर एजुकेशन हब के लिए भी डेवलप हो रहा है। IIT, NIT से लेके नेशनल फॉरेंसिक साइंस, वाटर स्पोर्ट्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में भी गोवा में डेवलप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं बाकी सभी का जो मैं गोवा में आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पांचजन्य की तरफ से मैं पांचजन्य को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा के लिए आपने हमें जो एक व्यासपीठ दिया बात करने के लिए, लोगों को हमेशा लोगों तक पहुँचाने के लिए, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद।